हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की जो टियर 1 की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। साथ ही साथ हम इसमें देख रहे होंगे, पहले हम यही देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर टफ शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, इजी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, क्या इनका एवरेज स्कोर बन रहा है, ठीक है। और इसके साथ हम जो है नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे कि आपके जो है टफ शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इजी शिफ्ट में आप कितने नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ में जो है मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट डेट भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर अब की बार हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो जो अब की बार टोटल वैकेंसी है वो 7500 प्लस आई हुई है। और टियर 1 से पहले जो है आपका जब टियर 1 का रिजल्ट आएगा और इससे पहले जो है यहाँ पर वैकेंसी बढ़ सकती है। तो जैसे ही इसमें कुछ वैकेंसी में वेरिएशन देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। अगर हम टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो टोटल फॉर्म जो है अब की बार आपको पता होगा कि 24 लाख के लगभग जो है यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। लेकिन आपको पता है कि जो हर बार का अटेंडेंस रहता है वो 50 to 55% ही यहाँ पर रहता है। यानी कि आप लगभग मानकर चलिए कि 11 से 12 लाख के लगभग जो है बच्चे यहाँ पर जो है यहाँ पर पेपर दिया है, ठीक है। अगर हम पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं यहाँ पर तो कितने बच्चे यहाँ पर कंपटीशन कर रहे होंगे, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 146 बच्चे जो है वो पर सीट यहाँ पर कंपटीशन अभी है, ठीक है। इन 11 और 12 लाख के लगभग अगर बच्चे यहाँ पर अटेंडेंस है तो, ठीक है। और हमारी वैकेंसी कितनी है तो 7500 प्लस वैकेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सीट कंपटीशन बैठता है वो 146 कैंडिडेट्स पर बच्चा बैठता है। अब एक चीज़ देखने की बात यह है कि जैसे कि पहले देखा जाता था कि टियर 1 क्लियर करने के लिए जो एसएससी आगे मेंस के लिए जो बच्चे लेती थी वो 15 गुना लेती थी, ठीक है। लेकिन जो पिछली बार का सीएचएसएल और सीजीएल देखा गया है, ठीक है, उसमें उन्होंने 10 गुना बच्चे ही लिए थे और 10 गुना लेकर भी उनकी जो है यहाँ पर सीट फिल हो गई थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मानकर चले कि एसएससी ने 15 गुना बच्चे लिए तो कंपटीशन दिया जाएगा 15 सीट पर सीट के हिसाब से, ठीक है, और 15 बच्चे पर सीट के हिसाब से। और अगर 10 गुना लेती है तो रह जाता है 10 बच्चे पर सीट के हिसाब से कंपटीशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सीधा आप देख सकते हैं कि 146 से अगर 15 गुना लिया तो 15 बच्चे पर सीट पर कंपटीशन कर रहे होंगे, और अगर 10 गुना लिया तो 10 बच्चे पर सीट पर कंपटीशन कर रहे होंगे। तो 146 से देखिए कंपटीशन कहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर कि यूआर के यहाँ पर कितने फॉर्म डले थे तो 5,83,000 के लगभग यहाँ पर फॉर्म डले थे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 1,88,000, ओबीसी के यहाँ पर 9,47,000 और एससी के यहाँ पर 5,31,000 और एसटी के यहाँ पर 2,18,875 फॉर्म यहाँ पर डले थे। टोटल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो 24,74,030 फॉर्म यहाँ पर डले थे एसएससी सीजीएल 2023 में, ठीक है। इसके बाद यदि हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ का डाटा जरूर देखना चाहिए। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल की जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 114 रही थी, ठीक है। तो ये कट ऑफ थोड़ी सी कम रही थी, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 36,001 वैकेंसी थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी और बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर अपीयर हुए थे पिछली बार, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी तो चांस भी ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पर बच्चे काफ़ी अपीयर हुए थे। फिर भी जो है यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हैं कि जनरल की 114 गई थी, ओबीसी की भी 114, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 102 कट ऑफ रही थी, एससी की यहाँ पर 89 कट ऑफ रही थी और एसटी की यहाँ पर 77 कट ऑफ रही थी, ठीक है। लेकिन अब की बार जो है ये कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी, अब की बार थोड़ी सी इससे जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपकी जो है यहाँ पर कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल की तो एग्ज़ाम का लेवल जो है अब की बार जो मैथ्स आया था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया था, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड आप इसे कह सकते हैं। सभी शिफ्ट का मैं एवरेज करके आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग का जो पेपर था अब की बार वो इजी टू मॉडरेट रहा था। कुछ शिफ्ट जो है यहाँ पर ईजी रही थी, जैसे कि जो शुरू की शिफ्ट थी और जैसे 14 तारीख से आपका पेपर शुरू हुआ था तो उसके 4 या 5 दिन तक जो है ईजी आई थी और उसके बाद थोड़ा मॉडरेट होनी शुरू हो गई थी। अगर मैं जीके जीएस की बात करता हूं तो जीके जीएस भी जो है आपकी बार मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली थी। काफ़ी जो है क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिला था, पता नहीं कहां से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी जो है यहाँ पर मॉडरेट आप मान सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड ही आप इसे मान सकते हैं। शुरू में तो जो है इंग्लिश यहाँ पर ठीक देखने को मिली थी, लेकिन बाद में जो है इंग्लिश का लेवल और भी अप हो गया था। तो जो है इस बार जो है इस तरह से एग्ज़ाम का लेवल ले सकते हैं। अगर हम ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो मॉडरेट आप जो है अब की बार का एग्ज़ाम कह सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 का, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद यहाँ पर
टॉप 5 ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो जो आपकी 18 जुलाई की सेकंड शिफ्ट रही थी वो आपकी सबसे ईजीएस्ट रही थी और इसका एवरेज स्कोर कितना बन रहा था, तो इसका एवरेज स्कोर जो है वो 137 के अराउंड बन रहा है। सेकंड जो आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो थी आपकी 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, इसका जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है वो 134 बन रहा है। और इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट थी वो आपकी 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट थी, जो कि इसका एवरेज स्कोर बन रहा है 133। इसके बाद जो इजी शिफ्ट थी वो थी 26 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 132 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, इसके बाद जो इजी शिफ्ट थी ये थी 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है ये भी 132 बन रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही है आपकी बार वो 18 जुलाई की सेकंड शिफ्ट रही है, जिसका एवरेज स्कोर आप 137 मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट रही थी उसमें सबसे पहले है आपकी 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका कि एवरेज स्कोर 114 रहा था। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड हार्ड शिफ्ट थी वो 18 जुलाई की थर्ड शिफ्ट थी, जिसका एवरेज स्कोर 121 बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो हार्ड शिफ्ट रही थी वो 19 जुलाई की सेकंड शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज स्कोर 121 बन रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर हार्ड शिफ्ट 26 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज स्कोर 123 बन रहा है। और इसके बाद जो है हार्ड शिफ्ट 19 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज स्कोर 123 बन रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी वो 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट रही थी, जिसका कि एवरेज स्कोर 114 बन रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो जो आपकी टफ शिफ्ट थी उसमें जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 114 बन रहा है, और जो आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट थी उसमें जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 137 बन रहा है। तो इसमें कितने नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए 23 नंबर का जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इतना ही आपको जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ड शिफ्ट में लगभग आप मानकर चलिए कि 20 से 22 नंबर या 23 नंबर तक जो है आपके यहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं हार्ड शिफ्ट में। और अगर हम इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो इजी शिफ्ट में जो है आपके यहाँ पर 6 से 7 नंबर बढ़ भी सकते हैं, और आपके जो है यहाँ पर माइनस में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि आपके मानकर चलिए 114 नंबर है, ठीक है, तो आप इसमें लगभग 20 नंबर मानकर चलिए कि आपके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो 134 के अराउंड जो है आपके नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो लगभग आपकी बार जो है 20 से 22 नंबर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये मैं हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल की बात करें तो किसी में 6 बढ़ेंगे, किसी में 7 बढ़ेंगे, किसी में 10 बढ़ेंगे, किसी में 15 बढ़ेंगे, किसी में 20 बढ़ेंगे। तो इतने नंबर का जो है आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टियर 1 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरे अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यदि हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी आपकी बार बढ़ेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा ये आपके रो मार्क्स होंगे। ठीक है, अभी मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर करके आपको नहीं बता रहा हूँ कट ऑफ, सिर्फ रो मार्क्स बता रहा हूँ। तो 130 के अराउंड जो है अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, और आप इसमें जो है +2 -2 करके चलिएगा। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की लगभग आप मानकर चलिए कि 128 के अराउंड अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, टियर 1 के लिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 125 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 120 पर जो है अब की बार कट ऑफ देखने को मिलेगी टियर 1 की। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी की जो है यहाँ पर 115 जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो इतनी जो है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। बाकी मैंने ये रो स्कोर बताया है। अब आप कहेंगे कि जो है यहाँ पर शुभम सर ने काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रखी है आपकी बार, जो जनरल की ही कट ऑफ उन्होंने 149 बता रखी है। ठीक है, तो उन्होंने जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके ये बताई है। अगर आप इसमें भी नॉर्मलाइजेशन करके 20 या 25 नंबर जोड़ देंगे तो ये जो है इतनी ही पहुँच जाएगी कट ऑफ। तो मैंने जो है आपको रो स्कोर बताया है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, जो ईजी शिफ्ट थी उसमें कम नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ रह सकती है। शुभम सर के अकॉर्डिंग 149 कट ऑफ रही थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 130 कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा 10 नंबर का और वेरिएशन आ जाएगा। लगभग 140 आप मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, 149 मेरे अकॉर्डिंग नहीं रह सकती। ठीक है, ये शुभम सर की जो है एनालिसिस के तौर पर उन्होंने बताया है। मेरे एनालिसिस के तौर पर 140 तक यहाँ पर आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, बाकी आपका जो रो स्कोर है वो जनरल के लिए 130, ओबीसी के लिए 128, ईडब्ल्यूएस के लिए 125, एससी के लिए 120 और एसटी के लिए 115 यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले हमें थोड़े एग्ज़ाम देखने पड़ेंगे। तो सीजीएल तो 2020 जो हुआ था वो 13 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ था, और जो आपका रिज़ल्ट आया था वो आया था 26 नवंबर को।
तो लगभग कितना टाइम लग गया था आपको आपका रिजल्ट आने में, तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं 3 मंथ्स के अराउंड जो है आपका यहाँ पर टाइम लग गया था। अगर हम यहाँ CGL 21 की बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था वो 11 से 21 अप्रैल के मध्य हुआ था, ठीक है। और आपका जो रिज़ल्ट आया था वो 4 जुलाई को आया था, ठीक है। तो लगभग कितना समय लग गया था, तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 2.5 यानी कि 2.5 महीने के अराउंड यहाँ पर आपका समय लगा था। अगर हम CGL 22 की बात करते हैं तो लगभग जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 1 से 13 दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है, 2022 में। और जो आपका रिज़ल्ट आया था वो आया था आपका 9 फरवरी को, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपको लगभग 2 महीने का समय लगा था। अगर हम अब की बार की CGL की बात करते हैं, एक सेकेंड, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 14 से 27 जुलाई के मध्य, ठीक है, 14 से 27 जुलाई के बीच में हुआ था। और आपकी जो है यहाँ पर आंसर की आ चुकी है। तो लगभग अगर हम यहाँ पर 2 महीने मानकर चले कि आपका 2 महीने के बाद रिज़ल्ट आ सकता है, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 20 से 25 सितंबर के बीच में जो है आपको अपना यहाँ पर Tier 1 का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इसके जो है 2 महीने के बाद यहाँ पर आपका मेंस का एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो आप जो है यहाँ पर अभी से अपनी मेंस की तैयारी को करके रखिएगा, ठीक है, जिन बच्चों के यहाँ पर नंबर अच्छे बन रहे हैं। और हमारी वीडियो आज यहीं तक ही थी। बाकी आज हमने सब चीज़ें देख ली इसमें कि आपकी रिजल्ट क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, टफ शिफ्ट इजी शिफ्ट के बारे में आज हमने बात करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।